वेलकम अगेन स्टूडेंट। लॉ ऑफ डिमांड के साथ एक दफ़ा फिर नूरुल हादी आपके सामने। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट सीखा। आज आप लोग क्या सीखेंगे? आज आप लोग सीखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड डिमांड जिस तरह आप लोगों ने डिफिनीशन में से कहा कि जब भी किसी कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आती है तो उसके दूसरे साइड पर उसके ख़रीदार जो है वो बढ़ते हैं, यानी ख़रीदने वाले बढ़ जाते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जब प्राइस में इजाफा होता है तो दूसरी तरफ जो ख़रीदार है, जो उसकी क्वांटिटी है ख़रीदने की, उसमें कमी आती है। आप लोगों ने सीखा कि इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। तो इसी से ला बना। डिफिनीशन की तरफ आप लोग देख ले कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट all else being equal, any other thing remaining the same, as the price of good increases the quantity demand decreases, and vice versa. Vice versa mean कि as the price of good decrease the quantity demand increase. सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने एक कॉफ़ी की मिसाल दे देता हूँ। कैंटीन में आप लोग चाय पीते हैं। कैंटीन में अगर उस चाय की, ये कप ऑफ टी, उसकी प्राइस बढ़ती है तो फिर वहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उसकी तादाद कम हो जाती है, यानी उसकी डिमांड में कमी आती है। और अगर वहाँ पर कप ऑफ टी की प्राइस कम हो जाए तो वहाँ पर फिर ख़रीदार ज़्यादा हो जाते हैं, यानी क्वांटिटी डिमांड वो बढ़ जाती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट्स लॉ के डिमांड में क्या हो, प्राइस में क्या हो, प्राइस में कमी से डिमांड बढ़ता है और प्राइस में इजाफे से डिमांड कम होता है। आते हैं इसको समझने के लिए, इसका शेड्यूल बनता है जिसको हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व कहते हैं। जब हम इस फिनोमेना को जो हमने जिक्र किया कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में, जिस तरह नज़र आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको टेबल भी मैं दिखा दूंगा। अभी आपको डिमांड शेड्यूल नज़र आ रहा है कि डिमांड लॉ in tabulation form is called demand schedule, and a graphical representation of such representation is called what? Graphical curve of demand या demand curve। देख मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, प्राइस एंड क्वांटिटी। जब प्राइस 1 है तो डिमांड ऑफ कप किसी भी, फॉर एग्जांपल कैंटीन की या किसी भी मार्केट की, वो 500 है। लेकिन जब उसकी प्राइस 1.5 तक आ गई तो डिमांड को देख ले, ये 400 तक कम हो गई। जब प्राइस 2 रुपये हो गई, यानी मज़ीद बढ़ गई, तो डिमांड जो है वो 300 पर आ गई। और जैसे ये प्राइस मज़ीद बढ़ी, 2.5 तक आ गई, तो डिमांड जो है वो मज़ीद कम होकर 200 तक आ गई। इसी तरह जब ये 3 पर चली गई प्राइस, तो डिमांड मज़ीद कम होकर 100 पर आ गई। सही है। ये टेबुलेशन फॉर्म है। ये टेबल जो आपको नज़र आ रहा है, ये टेबुलेशन फॉर्म है, इसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब इसी शेड्यूल को, यानी अगर आप ग्राफिकली ड्रा कर ले, अगर हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ड्रा कर ले डिमांड को, और वाई एक्सिस पर हम प्राइस को ड्रा कर ले, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जे प्राइस जब ज़्यादा है, यानी 3 है, तो उसकी डिमांड 100 है, और प्राइस जैसे ही कम हो रही है 2.5, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। इस एंगल से अगर आप लोग ऊपर से देख ले, जब प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो डिमांड उसकी कम है। इसी तरह जैसे जैसे ये प्राइस कम होता जाता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। सो देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये जो कर्व होगा ये डाउनवर्ड होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये नीचे इसी तरह आएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशन है, यानी कुछ चीज़ें हम एज्यूम करेंगे। अगर इस डिमांड को आप लोग सही साबित करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें जो है उसको हम एज्यूम करेंगे। जब पहली एजम्पशन ये है कि नो चेंज इन द कंज्यूमर इनकम में कोई चेंज नहीं होगा कंज्यूमर के, यानी जिस पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो उस इंडिविजुअल की या सम ऑफ इंडिविजुअल की, उसके इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड, नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अच्छा, कंज्यूमर के
टेस्ट में, टेस्ट से मुराद ये है कि फैशन चेंज नहीं होगा, कोई कस्टम चेंज नहीं होगा। आप लोग अक्सर देखते हो ना कि लोग फैशन पर जितना ज़्यादा वो फैशन करते हैं उतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और जितना एक त्यौहार होता है उतनी ज़्यादा उस पर खर्च करते हैं। तो ये इसमें हम ये ज़्यूम करेंगे कि फैशन और टेस्ट और इस तरह कस्टम और हैबिट्स, इन चीज़ों में क्या चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसमें भी चेंज नहीं आएगा। एंड नो न्यू सब्स्टिट्यूट फॉर द गुड्स हैव बीन डिस्कवर, और प्रोडक्ट का नया सब्स्टिट्यूट भी डिस्कवर नहीं होगा, क्योंकि अगर नया सब्स्टिट्यूट आ गया तो फिर ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। एंड पीपल डू नॉट फील दैट द प्रेजेंट फॉल इन प्राइस इज प्रिलूड टू अ फर्दर डिक्लाइन इन प्राइस, और ये भी आप एज्यूम नहीं करोगे कि प्राइस कम हो रहे तो ये मज़ीद कम होंगे फ्यूचर में। सो दिस थिंग विल बी एज्यूम इफ़ यू वांट टू अप्लाई लॉ परफेक्टली। इन चीज़ों को आप लोग एज्यूम करोगे। लॉ के साथ हमारा सप्लाई भी है, लॉ ऑफ सप्लाई भी है, लॉ ऑफ डिमांड के साथ लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई में क्या है, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि सप्लाई यानी मार्केट में जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो जो सेलर है वो ज़्यादा चाहते हैं कि मार्केट में और भी अशिया वो अवेलेबल करे। तो जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो उसके साथ सप्लाई मज़ीद बढ़ती है। सही है। डिमांड में तो ये आप लोगों ने ये देखा कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है, क्वांटिटी डिमांड कम होती है। लेकिन सप्लाई में क्या है, सप्लाई में जब प्राइस बढ़ता है तो उसके साथ क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, यानी सेलर चाहता है कि वो मज़ीद मार्केट में ला। इसी तरह अगर प्राइस कम हो जाए तो सप्लायर सेलर क्या करता है, वो क्वांटिटी को रोकता है, वो मज़ीद मार्केट में सप्लाई नहीं करता। तो दैट इज़ the law of supply stated that all else being equal, as the price of good increase, the quantity supply also increase, and vice versa. What does vice versa mean? As the price of good decrease, the quantity supply also decrease. So ये law है, और इसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट मीन कि दोनों प्राइस और क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन राइजेस, मैन्युफैक्चरर विल इंक्रीज प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही है मार्केट में, तो सप्लायर क्या करेगा, वो मज़ीद स्मार्टफोन जो है वो प्रोड्यूस करेगा और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। सही है। तो इसी तरह जब हम इस सप्लाई, प्राइस और क्वांटिटी के इस रिलेशनशिप को टेबल फॉर्म में शो करें तो वो टेबुलेशन कहता है। किसको हम टेबुलेशन या सप्लाई शेड्यूल कहते हैं, और जब उसका हम ग्राफ बनाते हैं तो हम उसको प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई इन ग्राफ या कर्व उसको बोलते हैं। आप लोगों के सामने एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल कप्स है या फ़ोन ले ले, कप्स लेते हो, जो भी आप एग्जांपल में ले लें। फॉर एग्जांपल प्राइस अगर 1 है तो उसकी क्वांटिटी क्या है, 100 है। प्राइस अगर 1.5 पर आती है डॉलर तो क्वांटिटी 200 तक बढ़ जाती है, और अगर प्राइस को मैं मज़ीद बढ़ा लूँ 2 तो उसकी सप्लाई मज़ीद बढ़ जाती है। और इसी तरह प्राइस में 2 अच्छा प्राइस तब बढ़ेगी तब जब लोग जो हैं उसको ज़्यादा ख़रीदेंगे ना, तो हमारा सप्लाई क्या है वो मज़ीद बढ़ेगा। इसी तरह प्राइस 3 तक जाएगी तो हमारा क्वांटिटी जो है 500। अगर दूसरे एंगल से देख ले, अगर इस प्राइस को आप कम कर ले 3 से 2.5 पर ले आए तो क्या होगा कि ये सप्लाई जो है 500 से 400 पर चली जाएगी। इसी तरह जब जैसी प्राइस में कमी आएगी तो सप्लाई यानी क्वांटिटी उसकी मज़ीद कम होगी। तो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बोथ लॉ एंड सप्लाई ऑफ डिमांड। ये आपको नज़र आ रहा है, इसका बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ के जब प्राइस जो है इसमें जब ये 1 थी तो आपकी क्वांटिटी भी 1 थी, 100 में थी। नीचे मैंने 0 नहीं लगाया, आप लोग इसके साथ 1 2 3 के साथ 0 आप लोग को पुट कर ले। जब प्राइस 1.5 पर आती है तो सप्लाई जो है वो 200 तक आ जाती है। जब प्राइस 2 हो तो ये क्वांटिटी 300 तक आ जाती है। इसी तरह जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी उसकी बढ़ती है। सही है। तो it was all about demand and supply. If you have any question regarding demand, law of demand and law of supply, you can ask, you can
subscribe our channel for more video, and you can ask your question in comments. انشاءاللہ you will get your answer. اگر کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی بھی query ہو آپ کے ذہن میں, تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. ہمارے اس ویڈیو کو ریلیونٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو اکنامکس پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر لیں. ای میل بھی میرا نوٹ کر لیں, nurulhadi99@gmail.com. اگر آپ کوئی کوشچن ہے تو آپ ای میل پر بھی کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کر لیں کہ کمنٹس میں کر لیں. یوزولی میں ان کمنٹس کو دیکھتا ہوں, اینڈ انشاءاللہ I will try my best to answer your question. آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ سیکھیں گے, تو اس کے لیے آپ لوگ پہلے سے کچھ پڑھ لیں تاکہ جب آپ لوگ لیکچر سن لیں تو آپ کو سمجھ آئے. تھینک یو. نیکسٹ ویڈیو کے لیے شکریہ.